नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारी एसके बुक्स है ये जनरल साइंस की। इसके अंदर जनरल साइंस के अंदर टॉपिक है आज ऊष्मा एवं ताप। इसके अंदर हमें 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उनको हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में उसका ताप होगा। तो उसको देखते हैं, हल करते हैं। C/5 = F - 32/9। जो वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें 40/5 = F - 32/9। 5 × 5, 5 8 × 40, 9 8 × 72 = F - 32। F को धर लेंगे, F = 72। पक्षांतरण होगा ये इसका, तो ये जो माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस 32 = 104। तो जो वैल्यू आएगी इसकी, ऑप्शन ए सही है। उस रोगी का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फिर ऑप्शन बी की बात करते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। कितना होता है भाई? 310 केल्विन। प्रश्न नंबर 2 है, एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हुए हैं। इनमें से कौन सी पहले ठंडी होगी? तो जैसे 2 कप दे रखे हैं और दोनों के अंदर चाय डली हुई है। एक के अंदर है बिना दूध वाली चाय है और एक में है दूध वाली चाय। तो उनका तापमान दोनों का कितना भाई? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर पूछ रखा है इसमें, इनमें से पहले कौन सी ठंडी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है भाई? बिना दूध वाली चाय। ऑप्शन बी सही है कि बिना दूध वाली चाय है वो काली चाय है। तो काली वस्तुएं हमेशा ऊष्मा की क्या होती हैं? अच्छी अवशोषक भी होती हैं और अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही भाई? बी ऑप्शन सही है। बिना दूध वाली चाय है वो पहले क्या होगी? ठंडी होगी, और दूध वाली चाय है वो बाद में ठंडी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है। तो ऑप्शन ए है चालन, कंडक्शन। ऑप्शन बी है विकिरण, रेडिएशन। ऑप्शन सी है संवहन, कन्वेक्शन। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सूर्य अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है वो कौन सा मीडियम है उसके अंदर है? कौन सा इसमें है? ये ऑप्शन बी सही है, विकिरण, रेडिएशन। चालन है, इसमें ऊष्मा का संचरण किस में होगा? ठोसों के अंदर, ठोस पदार्थों में। संवहन का जो यानी कि संचरण होता है संवहन विधि के द्वारा, ये द्रवों और गैसों के अंदर। किस में भाई? द्रवों और गैसों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। कि जैसे वाष्प अवस्था है और उससे द्रव अवस्था में जैसे कहेंगी परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वाष्पन। ऑप्शन बी है हिमांक। ऑप्शन सी है संघनन। और ऑप्शन डी है उदरपातन। तो ऑप्शन इसमें सही है संघनन। ऑप्शन सी सही है, कंडेंसेशन। वाष्पन क्या है कि किसी द्रव पदार्थ का गैस से बदलना वाष्पन कहलाएगा। हिमांक क्या है? किसी द्रव पदार्थ का ठोस से बदलना, वो हिमांक कहलाता है। उदरपातन कि वह पदार्थ का जैसे गुण होता है जिसके अंदर है ठोस पदार्थ गर्म करने पर वह सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, और पुनः ठंडा करने पर गैस से सीधे वापस किसी बदल जाए? ठोस में। वह कौन सा है? उदरपातन या सब्लिमेशन। तो इसमें आयोडीन है, नेफ्थलीन है, इन पदार्थों के अंदर उदरपातन गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, परम शून्य ताप होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना इसके अंदर कौन कौन सा है।
ऑप्शन ए है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 केल्विन, ऑप्शन सी है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो परम शून्य ताप है वो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? परम शून्य ताप हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इन तापमानों से किसी पदार्थ का तापमान नीचे नहीं हो सकता, कि वह ताप जिस पर अणुओं की गति रुक जाए वह कहलाता है परम शून्य ताप। क्या कहलाता है भाई? परम शून्य ताप। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसकी तली में पानी का तापमान होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक और ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस से कम। तो यहाँ पर जैसे कहेंगे जो तली है उसका तापमान कितना होगा? ऑप्शन ए बी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। कि जो उसकी जो सतह है वो जमने वाली है और जो तली होगी उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों होगा? ये जल के असामान्य प्रसार के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? कि जैसे ऊष्मा जैसे पदार्थ दे रखे यहाँ पर, ये इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, चांदी। यह ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक भी है और यह विद्युत की भी सबसे क्या है? अच्छी सुचालक धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछ जाता है ये भी कि वह कौन सा पदार्थ या कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है या विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है? वो चांदी है। ऑप्शन है सी सही है। और लकड़ी है वह विद्युत की क्या है? कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो हीट होती है उसका एसआई मात्रक बताना हमें। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है क्या? न्यूटन। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या भाई? जूल है। ऑप्शन ए सही है। ऊर्जा है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या है? जूल होता है। वाट है, यह शक्ति का एसआई मात्रक है और न्यूटन है, यह किसका एसआई मात्रक भाई? बल का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कि ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थों के प्रकार बताने हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है कुचालक और ऑप्शन सी है ऊष्मारोधी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं भाई? 3 प्रकार के हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। चालक भी होते हैं, कुचालक भी और ऊष्मारोधी भी। अब चालक पदार्थों की बात करते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। कुचालक की बात करें जैसे लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये ऊष्मा की क्या है? कुचालक पदार्थ हैं। ये ऊष्मारोधी हैं, ये इसमें कौन कौन से? अब्रक है या इसका एस्बेस्टस कहेंगे, एबोनाइट हैं। ये पदार्थ दोनों कैसे हैं? ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। कि अपने पास कोई भी 1 ग्राम पदार्थ है, उसका तापमान हमें कितना बढ़ाना भाई? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी है ऊष्मीय धारिता, ऑप्शन सी है गुप्त ऊष्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सही भाई? ए ऑप्शन है सही है, विशिष्ट ऊष्मा। कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है भाई विशिष्ट ऊष्मा। और ऊष्मीय धारिता की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात, कि कोई भी धातु है, कोई पदार्थ है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है क्या भाई? ऊष्मीय धारिता। अब ऑप्शन सी के बारे में, गुप्त ऊष्मा क्या है? कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है भाई? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, परम शून्य ताप मापने के लिए उपयुक्त तापमान भी है। कि जो परम शून्य ताप होता है उसको मेजरमेंट करना है, मापना है,
उसके लिए कौन सा तापमापी काम में लेंगे? ऑप्शन ए है तापयुग्म तापमापी, ऑप्शन बी है चुंबकीय तापमापी, ऑप्शन सी है गैस तापमापी और ऑप्शन डी है पूर्ण विकिरण तापमापी। तो यहाँ पर परम शून्य ताप मापने के लिए जो तापमापी है थर्मामीटर काम में लेते हैं वो कौन सा है? चुंबकीय तापमापी। ऑप्शन ए बी सही है। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं तापयुग्म तापमापी। इसके अंदर तापयुग्म तापमापी है, इसके द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से और 16 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा जाता है, वह तापमापी कहलाता है तापयुग्म तापमापी। गैस तापमापी है, इसके द्वारा जो तापमान है 300 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री तक। तो यहाँ पर गैस तापमापी के अंदर गैसें दो होती हैं, हाइड्रोजन होती है और एक कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस होती है, यह तो केवल 500 डिग्री तक तापमान बता सकती है, उसका ऊपर का तापमान बताना है तो उसके लिए वहाँ उस तापमापी में कौन सा गैस काम में लेंगे? नाइट्रोजन काम में लेंगे। ऑप्शन डी की बात करें पूर्ण विकिरण तापमापी या टोटल रेडिएशन थर्मामीटर, यह क्या करता है? सूर्य की जो विकिरणें होती हैं उसकी तीव्रता मापनी है, तो तीव्रता मापने के लिए यंत्र काम में लेते हैं, वो कौन सा है? पूर्ण विकिरण तापमापी। और इसके द्वारा जैसे कहीं सूर्य की सतह का तापमान मेजरमेंट करना है तो उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान तक यह मेजरमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन कि आयतन पे क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है बढ़ता है वॉल्यूम, ऑप्शन बी है कम होता है, ऑप्शन सी है परिवर्तित नहीं होता और ऑप्शन डी है पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है, पहले कम होता है और बाद में बढ़ता है। कम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक। इस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है। और जब तापमान है 4 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक पहुंचेगा तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो आयतन है वो तो क्या होगा? बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा? घटेगा। यह कहलाता जल का असामान्य प्रसार या असंगत प्रसार। क्वेश्चन नंबर 13 है 100 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस ताप की भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है, क्यों? इसमें है ऑप्शन ए भाप गैसीय अवस्था में होती है, ऑप्शन बी है भाप की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन सी है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, इसके कारण से वो क्या करती है? अधिक जलन उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की होती है? कि मैक्सिमम जो स्पेसिफिक हीट है वो बतानी किस पदार्थ की होती है। ऑप्शन ए है पानी वाटर, ऑप्शन बी है पारा या मरकरी, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होती है और उसका मान होता है 1। कितना होता भाई? 1। और पारा है और एल्यूमिनियम है, इनकी विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 कैलोरी में जूल होते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ऑप्शन ए है 4.186 जूल, ऑप्शन बी है 1000 कैलोरी, ऑप्शन सी है 4186 जूल और ऑप्शन डी है 252 कैलोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है ए 4.186 जूल 1 कैलोरी में जूल होते हैं ये। और यहाँ पर बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में 252 कैलोरी। तो यह है 1 BTU। 1 BTU में कितने कैलोरी होती हैं? 252 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन हल किए। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।